दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि एनसीए बेंगलुरु में जो केंद्र चल रहा है, यहाँ पर बल्लेबाजी कोच, बॉलिंग कोच और साथ ही स्पोर्ट्स साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन कोचेस की भी डिमांड है और वो उनको लेकर 20 तारीख आखिरी तारीख जो है मुकर्रर की गई है। 20 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्राई कूले जो कि इससे जुड़े हुए हैं बॉलिंग कोच की हैसियत से 2021 में उन्होंने ये कमान संभाली थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में खेल चुके हैं और साथ ही एशेज सीरीज जीतने वाली टीम के भी वो बॉलिंग कोच रह चुके हैं। तो वो यहां पर बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 3 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 59 साल की उनकी उम्र हो गई है और नियम के अनुसार 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को आप कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जहां तक एनसीए का सवाल है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसका नया नाम है। तो अब ट्राई कोहली की जगह पर तलाश जारी है और उसमें बहुत संभव है कि वीआरवी सिंह, आपको याद होगा, वही जो पंजाब से खेला करते थे, अच्छे स्पीडस्टर थे, अच्छी खासी गति से गेंदबाजी किया करते थे, वो एक दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोच के तौर पर, बॉलिंग कोच के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और पहले भी वो काम कर चुके हैं और 5 टेस्ट मैच और 2 वनडे मुकाबलों का उनके पास कुल मिलाकर तजुर्बा है। और वहीं बॉलिंग कोच के तौर पर एक जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं वो सहराज भावतुले, उनका जो है वो छोड़ चुके हैं सहराज भावतुले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को और वो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ गए हैं। तो अब वहां पर भी एक कोच की तलाश है। इसी तरह से बैटिंग कोच की अगर बात करें तो सितांशु कोटक बैटिंग कोच हुआ करते थे, लेकिन वो अब अपनी सेवाएं टीम इंडिया को दे रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि वहां भी एक बैटिंग कोच की तलाश है, एक अच्छे बैटिंग कोच की। और यहाँ जो कंडीशंस है वो यही है कि लेवल 2 या लेवल 3 का जो है कोच होना चाहिए बीसीसीआई का। और इसके अलावा जो है राज्य या एलीट युवा स्तर पर उसको कोचिंग का तजुर्बा होना चाहिए। ये कुछ एक कंडीशंस रखी गई हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना चाहिए कम से कम, या इंटरनेशनल क्रिकेटर होगा तो और भी अच्छी बात है। तो लेवल 2 लेवल 3 की कंडीशन जो है वो ज्यादा मायने रखती है बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच दोनों के लिए। तो अब यहाँ सहराज भावतुले की जगह पर एक ढूंढना होगा बॉलिंग कोच, और साथ ही ट्राई कूले जो है फास्ट बॉलिंग के कोच थे, उनकी जगह पर एक तलाश जारी है। और वहीं बैटिंग कोच के तौर पर सितांशु कोटक की जगह पर जो है आवेदन 20 तारीख तक मंगाए गए हैं और वो जो युवा पौध होती है भारत की, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पोर्ट्स साइंस का बहुत महत्व है और इसके लिए बहुत कुछ जाना भी जाता है, क्योंकि यहाँ आधुनिकतम तरीके से खिलाड़ी को तैयार किया जाता है। और यहाँ उनकी मेडिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें नितिन पटेल जो है उन्होंने मार्च में इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर अब कौन आएगा वो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री हो तो और भी अच्छा है और न्यूनतम 5 साल का तजुर्बा चाहिए। और चीफ कोच जो है वीवीएस लक्ष्मण, वो भी इस साल के अंत में रिटायर हो जाएंगे, यानी उनका अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे और वो अपने कार्यकाल को और बढ़ाने के लिए आगे इच्छुक बिल्कुल नहीं है। और वहीं बहुत मुमकिन है कि उन्हें 2027 के वर्ल्ड कप तक रोका जा सकता है। तो ये एक प्रयास चल रहे हैं अभी बीसीसीआई के वीवीएस लक्ष्मण को लेकर। वीवीएस लक्ष्मण अभी तक के आज के सिनेरियो में देखा जाए तो वो आगे अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। तो अब ये कुछ चीजें हैं जी, जिससे अब जाहिर सी बात है कि जो आपको इंडिया ए की तरफ से खिलाड़ी मिलते हैं, अंडर 19 के जो खिलाड़ी मिलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एसेट होते हैं ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कोच, चाहे वो बैटिंग कोच हो चाहे बॉलिंग कोच हो, और तो और जो स्पोर्ट्स साइंस से जुड़े हुए जो और मेडिकल डिपार्टमेंट जो से ताल्लुक रखने वाले जो अधिकारी हैं, वो भी किसी भी खिलाड़ी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए या टीम ये कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।